बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी का महत्वपूर्ण जीवन परिचय। इसमें हम गद्य पद्य में आपको बताए हुए थे कि ये जो गद्य में आपका दो प्रकार का जीवन परिचय दो लोगों का, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए और उसके बाद जयशंकर प्रसाद। इसमें मैंने पद्य में आपको सूरदास और तुलसीदास बताया था। माधवी वर्मा एक्स्ट्रा के तौर पे आप याद कर सकते हैं, नहीं भी याद करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद फिर इसमें आपको ये अगर आप देखते हैं तो इससे आपको 10 नंबर यानी ये तैयार कर लेते हैं आप, तो इससे आपका 10 नंबर कंफर्म है। 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से। तो इसके बाद फिर अगर जयशंकर प्रसाद के बारे में बात किया जाए, इसमें हमने सबसे पहला जीवन परिचय आपको दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद के बारे में। इसमें जयशंकर प्रसाद के बारे में जो जीवन परिचय हमने लिखा हुआ है, इसमें देखिए जीवन के बारे में पूछता है, उसके बाद फिर आपको इनके कृतियों के बारे में पूछता है यानी रचनाओं के बारे में पूछता है। तो बच्चों अगर आपको जयशंकर प्रसाद का हमने जीवनी दिया हुआ है और इसके बाद भी जो कृतियाँ या रचनाएं जो पूछा होता है इसको भी हमने लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जीवनी याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर किसी की जीवन परिचय अगर यदि आपको चाहिए इन चारों में से, तो ये आप कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। आपका पूरा हेल्प किया जाएगा, यानी आपको ज़रूर दिया जाएगा जीवन परिचय। इसमें जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय हमने लिखा हुआ है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। इसमें देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था काशी में सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था और इनके युवावस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनके 4 वर्ष बाद, यानी कि जब स्वर्गवास हुआ था पिताजी का इनके, तो उसके 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया, यानी कि उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा व पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया और प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी की शिक्षा घर पर ही ग्रहण की। और इनके बड़े भाई शंभू रत्न जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई और बड़े भाई की मृत्यु के कारण तंबाकू व्यापार ठप हो गया, जबकि वही व्यापार में इनका हाथ बटाते थे, यानी वही काम करते थे, यानी इनके पिता के बाद। तो व्यापार भी ठप हो गया और तथा इनका परिवार कर्जदार हो गया, यानी कर्ज में डूब गया। ऋण चुकाने के लिए उन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी, यानी ऋण इतना ज़्यादा हो गया था कि इनको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। और इसके बाद प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, यानी परिस्थितियाँ ही आती गईं, दिक्कतें ही आती गई, लेकिन वो उसका सामना करते रह गए। और इसके बाद फिर प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए, यानी कि इनको क्षय रोग हो गया। इसके बाद फिर इनका शरीर दुर्बल हो गया, क्योंकि क्षय रोग में ऐसा होता है कि शरीर दुर्बल हो जाती है, यानी कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति, एकदम समझ लीजिए कि एकदम वो आपका यानी अस्थि मात्र जैसे हो जाता है। और काशी में सन 1937 में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें ये जीवन परिचय का मतलब ये होता है कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता माता वगैरह, या इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, इनका जीवन कैसे बीता, इनकी मृत्यु कैसे हुई वगैरह, ये सब होता है। इसके बाद फिर जो रचनाएं होती हैं आपकी, तो रचना में देखिए रचना कह के दे या आपको कृति कह के दे, तो रचना कहे या कृतियाँ कहे इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी रचनाएं आपको पता हैं, तो रचनाओं में देखिए केवल एक ही रचना आप देकर काम खत्म नहीं करेंगे। इसमें आप काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक वगैरह जो भी आप ये इनकी कई रचनाएं अपना लिख देंगे कि मतलब काव्य के तौर पे कौन है, उपन्यास के तौर पे अगर कोई दो भी अगर आप इसमें लिख देते हैं, दो के बारे में भी, तो भी आपका काम हो जाने वाला है। यानी रचनाएं लिखना या कृतियां लिखना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद फिर जीवन परिचय लिखना आवश्यक होता है। तो ये पूरा जीवन परिचय यानी जीवन के बारे में और फिर इनकी रचनाओं के बारे में लिखना। तो ये इसमें देखिए काव्य में इनका जो अगर कहा जाए तो आंसू, कामायनी और झरना, ये इनका काव्य में था, इनकी रचना थी। और उपन्यास के तौर पे इरावती और तितली जो इनकी रचना थी। इसके बाद ये उपन्यास था 2 इनका। तो कहानी के तौर पे अगर देखा जाए तो आंधी और इंद्रजाल और छाया, ये 3 ऐसी थी जो कि इनकी कहानी लिखी हुई थी, यानी कहानी के तौर पर रचनाएं थी। इसके बाद नाटक भी इन्होंने लिखा था, जो कि आपका चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये 2 नाटक हैं आपके। तो सब मिला के यानी कि जीवन के बारे में, यानी और इसके बाद फिर इनकी कृतियाँ रचनाओं के बारे में, ये तो हमने अपने भाषा में लिखा हुआ है। यदि आप अपने से चाहें तो अपने भी बनाकर इसको लिख सकते हैं, यानी कि उनके जीवन के बारे में। यानी उसमें क्या होना चाहिए, यदि आप अपने से भी बनाए तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपका जन्म होना चाहिए, मृत्यु होना चाहिए, बीच की शिक्षा दीक्षा या इनके परिवार, माता पिता वगैरह ये नाम होना चाहिए, और बीच की कुछ हल्की फुल्की कहानी होनी चाहिए। तो इसको आप मिला देंगे तो ये आपके जीवन के बारे में हो जाएगा। और इसके बाद फिर कृतियाँ या रचना जो होगा
वो आप नीचे डाल लेंगे। तो कि इनका काव्य कौन सा है, नाटक कौन सा है, उपन्यास वगैरह जितने भी इनकी कृतियाँ रही हो, तो उसमें से एक दो वगैरह इसमें आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो जीवन परिचय होगा उसमें कुछ अधूरा रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें इतनी की ही आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये तैयार कर लेंगे। इसके बाद मैंने जैसा बताया कि आपको अगर कमेंट में अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा कि आपको इसके अलावा किसका जीवन परिचय चाहिए। धन्यवाद।